हेलो। एक सेकंड, मेरा कहाँ गया नाम? हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दिखाता हूँ कुछ चीजें इसमें लगाओ स्मूथ। वही कह रहा हूँ। देख लो, जैसे शॉर्ट गन बनाई है मैंने, तो इसके कितने रेफरेंस निकाले हैं, कैसे होगा मैकेनिज्म, कैसे कैसे क्या जाना है, एक एक चीज के बारे में जितना डिटेल ले सकते हो उतना लो, तब बनाओ उसको। ये नहीं कि बस खत्म करना है, अंदर कैसे लोड होगी गोली, ये वो सारी चीज जहाँ से जितना मिल सकता है उतना चीजों को कलेक्ट करो। अब जैसे कि यही पार्ट है, ये छोटी सी डिटेल भी है नीचे की, तो ये भी बनाई है मैंने। यहाँ पे ये भी। अब मैं इसे आइसोलेट करके दिखा दूँ एक बार। जैसे ये पार्ट है पूरा, तो जहाँ जैसा होल रहेगा वैसा ही बनेगा वो। ये 1 में, ये 3 में स्मूथ। और देख लो दोनों में इतना फर्क नहीं आ रहा, तो इतने इतने एजेस लेके चलने हैं तुम्हें कि ज्यादा उसमें इतना फर्क ना दिखे जब तुम 3 दबा रहे हो। तो ये नहीं कि तुमने अब, जैसे कि ये भी है ना, एक्चुअल में ये भी मेरे भी गलत हैं, इन्हें भी बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। जो भी चीज है अभी धीरे धीरे करके मैं वो ठीक कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में कितने के हैं अभी, मैं लेता हूँ यहाँ पर 8 के हैं ना, कम से कम ये 16 के होने चाहिए यहाँ, ताकि मैं 3 दबाऊं तो 3 में तो बिल्कुल राउंड दिख रहा है, चलो ठीक है। 1 में ऐसे अजी अजी हैं, ये टेक्सचर के टाइम पे दिक्कत देंगे। और जैसे हम स्मूथ डालते हैं शिफ्ट दबा के, ये 1 में दिखा रहा है, अब हमारा जो 3 में देखते हैं ना हम स्मूथ, वो 1 में ही दिखा रहा है। ये डिवीजन बढ़ा देता है हमारे, वो दिखाता है कि जब तुम लास्ट में स्मूथ डालोगे तो ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे। यहाँ पे कर दो वापस डिवीजन अभी 0। और हमेशा फाइल सेव करके रखना, और सेव एज करोगे ना तब डालना फाइनल स्मूथ, क्योंकि स्मूथ डालने के बाद कुछ नहीं कर सकते, मैच बढ़ गया तो कभी फीडबैक आया कुछ भी चेंज करना है तो इतने मैचों में थोड़ी करोगे, ये बढ़ा दिया मैंने, अब इसमें कैसे कुछ चेंज कर लोगे। तो हमेशा स्मूथ डालने से पहले सेव एज कर लेना फाइल। ये 3 दबाता हूँ ना मैं, 3 ये दिखाता है कि जब मैं लास्ट में स्मूथ डालूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे मेटल है तो वो मेटल का ही फील दे रहा है, बाहर और अंदर की शेडिंग अलग है। अंदर थोड़ा सा क्लोज था, टाइट था, तो मैंने टाइट रखा उसे, बाहर स्मूथ है थोड़ा सा तो वैसे रखे मैंने। रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हर चीज में, इतनी डिटेल तक देखनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या है, कैसे कैसे है। इतने रेफरेंस कलेक्ट करे तब जाके कुछ बनाएगी। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बनानी है, ये छोटे छोटे लोगो वगैरह भी, ये सब सारी चीजें बनेंगी। ये WP ये जो है सारे लोगो बनेंगे। ये इतने सारी चीजें कलेक्ट करी थी, देखा फिर अंदर का कि अच्छा यहाँ से ये कटेगा, ऐसे जाएगा, इसमें से ये नली जाएगी ऐसे।
तो ये सारी चीजें तुम्हें पहले ना ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। कोई भी चीज बनाते हो ना उससे पहले देख लो कि वो कैसे, कहाँ से गोली कैसे लेगा, और फिर क्यों, कौन सा पार्ट कैसे बना रखा है। हर चीज के लिए रीजन होता है। अब जैसे मैं इसे नीचे करूं, यहाँ से रोटेट, नीचे जाएगा ये बाहर को आएगा। तो मैंने ये पार्ट भी इसीलिए काट रखा है क्योंकि यहाँ से गोली आएगी, ये वाला पार्ट नीचे जाता है, ऐसे करके गोली ऊपर जाती है इसमें, फिर ये पीछे से आगे आता है ट्रिगर हो गया। और ये भी शेप जो कटेगी ना, ऐसे नहीं कि कहीं से भी काट दी। मैंने क्या करा, इसी के फेस लेके इसमें बुलीन मारा है, इसको काटा है। ये जो शेप निकल रही है, ये आर्क भी इस शेप के अकॉर्डिंग आएगा मेरे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं कोई कोई आगे की शेप काटता हूँ ना, वो भी मैं दूसरी शेप के अकॉर्डिंग काटूंगा। उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं कि बस अच्छा दिख रहा है काटना है तो काट दिया। हर चीज के पीछे लॉजिक देखे करो कि क्यों बना रहे हैं, क्यों कट रही है कोई शेप, कैसे आएगा उसका मैकेनिज्म। अगर नहीं समझ आ रहा तो अपने अकॉर्डिंग भी बना रहे हो तो सोच के बनाना पड़ेगा ना आपको। ये नहीं कुछ भी बना दिया, नहीं दिख रहा तो कैसे भी कर दिया। अब कुछ दिखाता हूँ बना के। डोंट सेव, एक सेकंड रुको। चलो आज कुछ नए ऑप्शन बताता हूँ मैं। यहाँ समझना है, पूछते रहे करो। और तेज आ रहा हूँ तो बोल दो पहले कि थोड़ा सा धीरे। क्रिएट में गए, सो रखे हैं बच्चे, बोलते ही नहीं कुछ। यस सर। कुछ ऑप्शन बताता हूँ मैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट में जाके एक और ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, और ना एटलीस्ट मैं अगर 4 बता रहा हूँ ना तो ये सारे तुम्हारी ड्यूटी बनती है एक बार सारे यूज करके देखो। क्योंकि सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही तो है, क्लिक करना है, स्फेयर आ गया, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लो क्या क्या कर सकता है। ये बॉक्स आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी देख लो। अब इन चीजों में भी एक एक चीज में बताऊंगा मैं तो बहुत टाइम लगेगा। एक्चुअल में वो तुम्हारा ही लॉस है, ये बहुत बेसिक चीज है। जैसे कि मैंने अगर 3-4 का बता दिया ना, तो बाकी की प्रॉपर्टी तुम्हें खुद से भी चेक करनी चाहिए कि ये काम क्यों करता है क्या नहीं। और नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट क्लास में आके तुम पूछोगे, किसी और ने भी चेक नहीं करा तो कम से कम तुम्हारी वजह से और भी तो सीखेंगे। अब इसके सब डिवीजन क्यों, और ना जब तक चेक नहीं करोगे ना तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि किस शेप से कोई कौन सी शेप जल्दी निकल जाएगी, इजी निकल जाएगी। जरूरी नहीं है हर शेप बॉक्स से भी निकलेगी, या स्फेयर से निकलेगी, या सिलेंडर से निकलेगी। ये 3 ही काम आएंगे। कोन भी आ सकता है, स्फेयर भी आ सकता है, और भी चीजें यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 ही दिखा रहा है। यहाँ पे क्रिएट में जाओगे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे तुम बहुत सारी शेप निकाल सकते हो। हेलिक्स किसी को नहीं पता होगा, हेलिक्स आता है काम करने के लिए। स्प्रिंग वगैरह बनानी है, कैसे यूज होगा कुछ नहीं पता। ये सारे ऑप्शन छेड़ के देखोगे ना तो कुछ खराब नहीं होगा तुम्हारे। कम से कम एटलीस्ट यूज तो करके देखो कि कैसे वर्क कर रहे हैं वो, किस लिए कौन सा ऑप्शन कैसे कर रहा है कैसे नहीं। और उसमें फिर कुछ नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे आके मेरे से पूछो कि सर ये ऑप्शन क्यों था, ये ऑब्जेक्ट। और ये तो बेसिक ऑब्जेक्ट है पॉली मॉडलिंग के, बॉक्स वगैरह शेप है, तो बनी बनाई होती हैं। इनको क्रिएट करके यहाँ पे देखो इनमें क्या क्या ऑप्शन है। ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें यहाँ पे क्रिएट में जाके पॉलीगन में एटलीस्ट सारे ट्राई तो करके देखो, कौन सी शेप क्या बना रही है, क्या क्यों कर रही है काम। अब स्पेयर तो वो भी था और ये भी है, इनमें क्या फर्क है, इसमें इतने सारे ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, किसी ने नहीं यूज करा होगा। इसमें डिवीजन कम करो पहले तो समय पहले। बहुत सारी शेप इनसे ही बन सकती हैं इजी। तो वो तुम्हें देखने हैं कि सारी चीजें
एक एक करके, और किसी में कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मैंने शुरू के 4-5 बता दिए कि टोर्सो ऐसे होता है, कौन ये करता है, सिलेंडर ये है। ये तो बेसिक शेप होती है, हर किसी को पता भी है कि टोर्सो सिलेंडर, किसी को कहूंगा तो भी पता है, बचपन से पता है हमें। पर कुछ ऐसी शेप है जो हमें नहीं पता, जो इसमें है, बहुत बहुत जरूरी है, काम आ जाएंगे हम पे। अब ये है फुटबॉल की बॉल सीधी बनी बनाई है इसमें, अब तुम लो इस पेड़ से कट लगा के तब बनाओ, इसमें क्या करना है मेरे को, सारे फेस पकड़े मैंने, फेस पे गया, सारे फेस पकड़े, एक्सट्रूड करा शिफ्ट के साथ, उसके बाद क्या कर दिया मैंने, कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो, ऑन था ब्लैक था, ऑफ कर दिया। ऑफ के बाद ऑफसेट करना, ऑफ करने के बाद ऑफसेट करना, ये ऐसे आ जाएगा। अब कीप फेस टुगेदर ऑफ और ऑन का फंडा बताता हूँ सबसे पहले मैं, ये क्यों करते हैं। जैसे कि कंट्रोल डी एक और कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इस पे एक्सट्रूड करा ऑन करके, और यहाँ पे दे दी थिकनेस, तो ये करेगा कुछ नहीं, वहीं पे डबल डबल शेप बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे डिलीट करूँ, ये डिलीट करूँ, 5 दबाऊं, मेरी बॉल अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है, ठीक है ना, वहीं पे एक्सट्रूड कर दिया सिर्फ इसने। अब मैं अगर ऑन करके करूंगा ना, ये सारे फेस ना एक बार में एक्सट्रूड करेंगे इसने, एक साथ लेके एक बंच ले लिया और एक्सट्रूड कर दिया। पर मेरे को क्या चाहिए, हर फेस अपनी जगह पे एक्सट्रूड हो, अलग अलग, वो अटैच ना रहे एक दूसरे से। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ, सारे फेस सेलेक्ट, एक्सट्रूड, और कीप फेस टुगेदर ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसका मतलब ही ये कि फेस टुगेदर का साथ रखता है सारे फेसों को। जैसे ही ऑफ करता हूँ ना और अब एक्सट्रूड करूंगा तो ये अलग अलग एक्सट्रूड हो रहे हैं, देख रहे हो, सारे अपनी डायरेक्शन में हो रहे हैं। और हर किसी का एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल किससे कहते हैं हम, जैसे कि फेस पकड़ा मैंने, शिफ्ट राइट क्लिक, फेस नॉर्मल में गया, यहाँ पे आता है टॉगल नॉर्मल फेस, इसे ऑन करोगे ना कभी तो ये नॉर्मल दिखाएगा हर चीज के। ये नॉर्मल जिधर की तरफ रहेगा ना उधर की तरफ हमारा टेक्सचर दिखाता है। ये नॉर्मल हमें ये बताते हैं कि इधर की तरफ हमारा फेस सीधा है, लाइट ऑन है ऑफ है इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार को हमारे अगर नॉर्मल उल्टे होंगे ना और फेस क्या सीधा है मेरा, तब भी वो टेक्सचर गलत दिखाएगा। और ये एनिमेशन के टाइम में भी काम आते हैं कि नॉर्मल अगर हमारे सीधे हैं तो ही एनिमेशन ठीक होगा। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ध्यान रखना है हमारे नॉर्मल सीधे हो, अपने एंगल में हो। अब इधर की तरफ है ना, और एक्सट्रूड भी ना हमेशा जो एक्सट्रूड करते हैं वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग चलता है कि हमारे नॉर्मल ऐसे हैं तो इधर करेगा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल अंदर कर दूंगा, यहाँ पे रिवर्स नॉर्मल, तो एक्सट्रूड अंदर की तरफ करेगा। ये अब अंदर कर दिया ना मैंने, तो एक्सट्रूड करता हूँ तो मैं थिकनेस दूंगा तो अंदर की तरफ होगी थिकनेस, देख रहे हो, अंदर की तरफ गई है, बाहर की तरफ माइनस में जाएगी अगर जानी होगी तो, ये तो अंदर की तरफ ही एक्सट्रूड करेगा वो। तो हमेशा डिपेंड करता है तुम्हारे नॉर्मल जो होते हैं एक्सट्रूड वगैरह, इन सब में उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो कभी भी कोई मॉडल फिनिश करते हो तो उसके बाद ना हमेशा सब में पहले जाके चेक कर लेना तुम्हारे नॉर्मल सीधे हैं कि नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट होने के बाद एक बार नॉर्मल ऑन कर लेना और देख लेना सही दिख रहे हैं कि नहीं। और एक चीज होती है यहाँ पे, डब्ल्यू दबाया, सिमेट्री, फेस पे जाओ, ये नॉर्मल पहले यहाँ पे वापस जाओगे ना टॉगल नॉर्मल फेस पे तो ये बंद हो जाते हैं, ये बंद कर लो। ये सिमेट्री जो दिख रही है यहाँ पे भी आती है ऊपर, किसी किसी माया में जैसे पुराने वर्जनों में ना मिले तो यहाँ पे डबल क्लिक करना, सिर्फ डब्ल्यू दबाना, इस पे डबल क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन आता है सिमेट्री, सिमेट्री सेटिंग। सेम ऑप्शन यहाँ पे आता है ऊपर। वैसे तो आजकल सारे माया में आता है 17-18 में, किसी पे पुराना है 16-15 है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे नहीं मिलता तो डबल क्लिक करना, यहाँ पे हमेशा होता है ऑप्शन सिमेट्री सेटिंग का। और किसी को समझ नहीं आ रहा तो बोलते रहो, जितना बता रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जाओ, ऑन करो इसे। अभी मैं करता हूँ वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ऑन, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग करूंगा ऑन, तो वर्ल्ड का मतलब होता है मेरी ग्रिड, ये जो ग्रिड है ये होती है मेरा वर्ल्ड। अब ग्रिड में मैंने कर दिया एक्स के अकॉर्डिंग, तो अभी मेरी सिमेट्री जो चलेगी ना ग्रिड के अकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ बॉक्स, ये कर दो डिलीट। अब मैं वर्टेक्स हिला रहा हूँ ना तो ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि बीच में ग्रिड है। ग्रिड टॉप से देखता हूँ, एक्स एक्सिस में मैंने सिमेट्री ऑन करी है तो इधर का वर्टेक्स छेड़ूंगा तो इधर का भी चलेगा मेरा। सेम यहाँ पे अगर मैं इसे एक्स की जगह कर देता हूँ जेड, तो सिमेट्री ऊपर ऊपर नीचे की जगह दाएं बाएं चलेगी। यहाँ पे जिधर की तरफ मेरा जेड एक्सिस होगा। अब जेड कैसा है, यहाँ पे देखते हो आइकन, इधर की तरफ जेड दिखा रहा है, तो जेड
जेड एक्सिस इस एंगल में हो गया तो ऐसे चलेगी सिमेट्री मेरी। अभी तो चल रही है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, पर मेरे को क्या चाहिए कि मेरा ग्रिड पे नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं और है मेरा, और इस पार्ट पे मेरे को काम करना है यहाँ पे। अब मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, पर सिमेट्री तो चलेगी नहीं, क्योंकि ये तो ग्रिड के इधर है ऑप्शन। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो है ग्रिड के एक तरफ ही आ गया है, बीच में तो है नहीं जो उसमें सिमेट्री चल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिमेट्री। ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट के जो मिड होगा ना, उसके बीच में से सिमेट्री चलाएगा। जैसे कि मेरा मिड एरिया यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट करता हूं मैं, ये है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी सिमेट्री चलेगी। अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑन कर देता हूँ ऑब्जेक्ट एक्स, और यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। पर अगर इसे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रखता तो नहीं चलती, क्योंकि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये ग्रिड के बीच में ही नहीं है। हाँ, पर अगर मैं कंट्रोल डी करके सेम पोजीशन इसकी उधर रख दूं, मैं माइनस कर दूं, यहाँ पे जाओ माइनस अंडू, दोनों करो कंबाइन। अब देख रहे हो दोनों क्या ऑब्जेक्ट अलग अलग है, आपस में अटैच नहीं है, पर कंबाइन है। आपस में अटैच मतलब जैसे कि इनके फेस आपस में नहीं मिलते, दूर है। पर मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ तो दोनों तरफ सिमेट्री चल रही है। अब मैं चाहूँ तो कोई चीज बनानी है, एक्सट्रूड करूंगा, एक यहाँ से बनाता हुआ चलूंगा मैं, तो मेरे को एक टाइम पे दोनों तरफ दिखेगा। एक तरह से डुप्लीकेट स्पेशल जो बार बार करके देखता था मैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बीच में जब आ जाएगा ना, तो ये कभी कभी यहाँ पे आके ना खराब करेगा सिमेट्री, ऊपर नीचे रखेगा चीजों को। जब क्लोज आओ सब में पास वाली एज हो, तो यहाँ पे जाके ऑफ कर दो, डिलीट कर लो फेस, और इन्हें आपस में मर्ज कर लो। क्या इन दोनों को पकड़ो, ब्रिज करो, उसके बाद रिंग एंड कोलैप्स कर दो। यहाँ पे आता है कंट्रोल राइट क्लिक रिंग एंड कोलैप्स। जब ग्रिड के बिल्कुल पास आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट सिमेट्री हो या फिर वर्ल्ड सिमेट्री हो, वो ना काम ठीक से नहीं करती। तो कभी भी ये मत करना कि वर्ल्ड सिमेट्री या ऑब्जेक्ट सिमेट्री ऑन करके तुम करते जाओ और पास वाले इससे लाओगे ना, तो वर्टेक्स खराब हो जाती हैं। तो पहले ही ऑफ कर लेना, और दूसरी तरफ का डिलीट करके फिर बिल्कुल ग्रिड के बीच में ले आना, डुप्लीकेट कर लेना लास्ट में। ये पहले जैसे कि हमें देखना होता है कि हाँ कितनी विड्थ आ रही है, कितनी हाइट आ रही है, उसके लिए ऑन करके हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को। या फिर कोई चीज मर जाए एक टाइम पे, मेरे को एडिट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑन कर लूंगा सिमेट्री। कोई फीडबैक आया कुछ भी, सिमेट्री ऑन कर ली मैंने, एक टाइम पे मैं चेंजेस ला सकता हूँ। बार बार मेरे को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, बार बार डिलीट करके डुप्लीकेट नहीं करना, जो भी है एक टाइम पे तुम कर सकते हो। कंट्रोल एन, यहाँ पे ले लिया मैंने, ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद इसमें डिवीजन देता हूँ मैं, 2 करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ना क्वाड हो रखा है, क्वाड का मतलब ये क्वाड ही बनाएगा उसमें सारे 4 में, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसमें ट्रायंगुलेट भी कर सकता है ये, तो ट्रायंगल कर दो तो ट्रायंगुलेट बनाएगा, ठीक है। ट्रायंगुलेट कर दिया, उसके बाद एक ऑप्शन बताता हूँ आज, बहुत सही है ये। एज पे जाओ, सारी एज पकड़ लो। अब मेरे को चाहिए ये, मेरे को ना कोई सिलेक्शन सेव करना है एज का या फेस का या किसी भी चीज का, वो बाद में यूज हो जाए। क्या मैं कितना भी काम कर लूँ, जो पुराना सिलेक्शन है वो हमेशा सेव रहे, और जब मैं उस पर क्लिक करूँ ना, तो वो सारी एज पकड़ ले जो मैंने पहले सेव करी थी। यहाँ पे जाओ क्रिएट में, यहाँ पे आता है सेट, क्रिएट में जाना है तुम्हें, सेट में जाना है, क्विक सेलेक्ट सेट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे अपना सेट बना लो, कितने भी बना सकते हो तुम। _01 कर दिया मैंने, जैसे कर दो ओके, ये सेव हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें मैंने एक बार को स्मूथ मार दिया। अब मेरे को क्या करना है, स्मूथ मारने के बाद मेरे को क्या चाहिए कि वो वाली एज हट जाए जो मैंने रखी थी। मेरे को ऐसी शेप बनानी है कि स्मूथ मारने के बाद वो शेप निकल आए, जैसे कि ये एज हट जाए मेरी, और ऐसी शेप आ जाए हर किसी पे, हर जगह पे। अब एक एक करके तो करने में टाइम लगेगा, अब डबल क्लिक कर करके भी कितना पकड़ूंगा मैं। तो मैंने वो सिलेक्शन सेव कर लिया पहले ही। उसके बाद जाओ यहाँ पे सेलेक्ट में, क्रिएट से तो क्रिएट होता है वो सेट, यहाँ पे जाए क्विक सेलेक्ट, सेलेक्ट में जाना, यहाँ पे आता है क्विक सेलेक्ट। अगर तुमने कोई सिलेक्शन सेव नहीं करा होगा तो दिखाएगा ही नहीं यहाँ पे इसके अंदर। अब मैंने कर रखा है तो इस पे जाके बस क्लिक करना,
मेरी वो सारी एज पकड़ लेगा जो है पहले से, मैंने सेट बनाया था। अब ऑन करना, यहाँ पे सारी एज पकड़ लेगा, एज पे जाना, डिलीट एज। एक बार में ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। अब मैं फेस में जाता हूँ, सारे फेस पकड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के बाद मैं कर देता हूँ कीप फेस टुगेदर ऑफ, और यहाँ पे ना थिकनेस की जगह ऑफसेट छेड़ता हूँ मैं। ऑफसेट मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। तो ऐसी शेप आ जाएगी। अगर मैं कीप फेस टुगेदर ऑन रखूंगा तो ये शेप नहीं आएगी, ये ब्लैक कर देगा, क्योंकि ये सारे फेस एक साथ वो एक्सट्रूड कर रहा है। जब तक मैं इसे ऑफ नहीं करूंगा, सारे फेस अपनी जगह पे अंदर की तरफ ऑफसेट नहीं होंगे। उसके बाद फिर से तुम्हें क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक एक्सट्रूड, और यहाँ पे थिकनेस दे देना, थोड़ी सी अंदर की तरफ दे दी, और यहाँ पे इसे कर देना ऑफ। और फिर से तुम एक और बार शिफ्ट एक्सट्रूड और उसके बाद ऑफसेट, कंट्रोल और मिडिल माउस से क्लिक करोगे ना, तो ये ना स्मूथली जो भी है मेरी ये जो वैल्यू है वो, अब मैं थिकनेस पे जाता हूँ, कंट्रोल मिडिल माउस से ड्रैग करूंगा ना तो ऊपर नीचे होगी ये वैल्यू मेरी, इससे मूव हो सकती है किधर की तरफ भी। अगर मैं इधर करूंगा तो माइनस में जाएगी, राइट में करूंगा तो प्लस में जाएगी। ऐसे ही ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल मिडिल माउस, और मेरे को सिर्फ स्क्रीन पे ड्रैग करना है। लेफ्ट करूंगा तो वो माइनस में जाएगी, और राइट करूंगा तो प्लस में जाएगी। ये कर लिया। उसके बाद थिकनेस कर दो कम, थिकनेस कर दो 0 वापस। ये एक्चुअल में सपोर्टिंग एज लगा रहा हूँ एक ही बार में सब पे, और यहाँ पे जाओ ऑफसेट कम कर दो, यहाँ पे सपोर्टिंग एज लग गई। जैसे कोई ऐसी ऐसी शेप निकालनी है तो डिस्को लाइट वगैरह जो भी होते हैं इनके लिए इजी निकल जाती है ऐसे शेप। और जैसे मेरे को क्या चाहिए, बाद में मटेरियल भी अलग अलग डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे एक और बार जाऊंगा, यहाँ एक और ऑप्शन है इसमें, मेरे से गलती से सिलेक्शन छूट जाता है, मैंने ये शेप बना ली, रीडू रीडू। अब मेरे को क्या करना है, सिलेक्शन छूट गया मेरा गलती से। अब मेरे को करना है ये सारे सेलेक्ट करने हैं, अब एक एक करके तो बैठूंगा नहीं कि ऐसे ऐसे सेलेक्ट करने हैं, टाइम लगेगा इसमें बहुत। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये शेप सिमिलर है, सारी एक जैसी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए सिमिलर शेप। यहाँ पे जाओ सेलेक्ट में, ये आ रहा है सिमिलर, इसका बॉक्स खोल लो यहाँ पे, और इस पे एक बार अप्लाई करके देखो, जितनी भी सिमिलर शेप है वो पकड़ लेगा। अभी अभी भी पूरा नहीं पकड़ पा रहा, तो इसकी वैल्यू बढ़ा देना, 1 करके देखो, अप्लाई करना, और तब ये ना तुम्हारे एरिया के अकॉर्डिंग लेता है, ज्यादा बड़ा एरिया है तो उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ा के तुम देख लो कि कितने एरिया में, अगर उतने एरिया में नहीं आ रहा तो और वैल्यू बढ़ा दो। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, फिर ज्यादा ले रहा है तो थोड़ा सा कम करके देख लो, 5, जितने में तुम्हारा सही ले उतना देख लो एक बार। सेलेक्ट फेस, अप्लाई टू में मेरे सारे सेलेक्ट कर लिए उसने जो सिमिलर है। अगर ज्यादा वैल्यू चली जाएगी तो पूरे को सेलेक्ट कर लेगा एक बार में। अब एक बार बता दो, जितना बताया उतना समझ आया कि नहीं, नहीं तो पूछ लो। सर समझ नहीं आया। हाँ तो बताओ कौन सा पार्ट नहीं आया। मैं क्योंकि ये अभी इसीलिए पूछ रहा हूँ, बाद में तुम, अब मैं पूरा बता दूं तुम सोचोगे बाद में पूछूं, बाद में तुम्हें याद ही नहीं रहे पूछना क्या है, और मैं कराते जाऊं समझ नहीं आ रहा तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, जो पीछे गया तुम्हें वही नहीं आया तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या। सर ये जो आपने अभी सिमिलर वाला ऑप्शन बताया है और ग्रो सिलेक्शन वाले ऑप्शन में सर फर्क क्या है, अगर ये एक साथ में एरिया लेते जा रहे हैं तो? ग्रो सिलेक्शन क्या करता है, मैंने फेस पकड़ा, यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक ग्रो, ये सिर्फ मेरे आसपास जितने भी चीजें ना वो ग्रो करता जाएगा, पर मेरे को क्या है सिर्फ ऐसे ऐसे फेस पकड़ने हैं अंदर के, और ये सारे फेस एक जैसे ही हैं क्योंकि ये छह वर्टेक्स से बनने हैं। अगर मैं एक फेस को पकड़ूं तो यहाँ पे इसके आसपास 6 वर्टेक्स होती हैं, 2 3 4 5 6। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे वो फेस पकड़े जिनमें सिर्फ 6 वर्टेक्स हैं और आपस में कनेक्ट नहीं है बीच में,
ऐसे भी कनेक्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ वही फेस पकड़ने हैं। अब ग्रो करूंगा तो मैं क्या करेगा, वो चारों तरफ बस ग्रो करता जाएगा, मैं ग्रो सिलेक्शन करता हूँ मैं तो ग्रो करता जाएगा। अब ये वाली तो तब भी छूट, ये वाली तो तब भी सेलेक्ट हो रही है, छूटी नहीं ना ये चीज जो है। अब मैं बाद में इन्हें डीसेलेक्ट थोड़ी करता रहूंगा, मेरे को क्या चाहिए, जैसा मेरा कोई सिमिलर का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा दिख रहा है, या फिर उसके पॉली काउंट सेम है, या फिर उसकी एजेस, या फिर उसकी जो उसमें रेडियस है उसका कितना वो चौड़ा है कितना कम है, वो थोड़ा कुछ भी चीज उसमें सिमिलर है तो सिर्फ उनको सेलेक्ट करे। ये क्या है, ये सिमिलर नहीं है, ये क्या है 4 वर्टेक्स से बनने हैं ये सारे, और ये 6 से बनने हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ ये वाले सेलेक्ट करे। जब इनको करना है मेरे को सेलेक्ट, तो मैं आऊंगा सेलेक्ट में, और यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन में ये टैब खोल लूंगा। अब टैब में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ये, मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ही पकड़ेगा, सारे नहीं पकड़ रहा। तो वैल्यू बढ़ा के देख लो, यहाँ पे कर दो 1, फिर से फेस एक सेलेक्ट करो, कौन है गाने बंद कर लो। यहाँ पे जाओ, अप्लाई करो इस पे। अब भी अगर ये 1 में सेलेक्ट नहीं हो रहे सारे, तो वैल्यू जितना बढ़ाओगे तुम्हें वो अब ना हर चीज ना शेप के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि मैं शेप क्या बना रहा हूँ और कितनी बड़ी है ग्रिड में। अब जरूरी तो नहीं है सारी शेप एक जैसी होंगी। अब मेरी शेप ये इतनी है ग्रिड के अकॉर्डिंग, तो उसमें मेरे डिपेंड करता है यहाँ पे कितनी वैल्यू डालूं जो सारे सेलेक्ट कर ले। इतने में नहीं आ रहे तो तुम्हें हर बार ये चीज ना, जितनी बार कोई भी चीज बनाओगे एक बार वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा कि अंदाजा, और करते करते ना तुम्हें पता पड़ जाएगा कि अच्छा इतनी बड़ी शेप है तो इसमें इतनी वैल्यू जाएगी, तो काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और फिर से एक फेस पकड़ता हूँ, अप्लाई करता हूँ, सारे पकड़ लेगा ये। पर अगर मैं इसे बढ़ा दूं, यहाँ पे कर दूं तो 10 में अप्लाई करता हूँ, वो सारे पकड़ लेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा दी है सेलेक्ट करने की उसकी, तो उसे पता ही नहीं पड़ेगा कि कितने पॉली काउंट मेरे को मतलब कितने पॉली काउंट मेरे को काउंट करने हैं। अब वो अपने सिलेक्शन को ना बढ़ाता जाएगा। अगर तुम ज्यादा वैल्यू कर दोगे ना, ओवर कर दोगे, तो वैल्यू बढ़ने की वजह से ना वो सिलेक्शन भी बढ़ा देगा, वो काउंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तो मेरी शेप भी नहीं है। वो एक्चुअल में जो 10 कर रहा हूँ वो ग्रिड की इतनी बड़ी शेप के लिए है, कम से कम इतनी बड़ी शेप के लिए ये जो मैं इसका वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। पर मेरा शेप इतनी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को देखना पड़ेगा कि 1 पे ले रहा है, 2 पे ले रहा है, 3 पे ले रहा है, या फिर 10 पे ले रहा है। ओवर कर दूंगा तो तब सेलेक्ट भी नहीं करेगा। और सेफ सिलेक्शन क्या करता है, मैं एक और चीज बनाता हूँ यहाँ पे, ये ले लिया कोन, इसे कर लेता हूँ रोटेट एक्स में -180। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ हाइट में कर दो 10, स्केल कर लो इसे, साइड में जाओ थोड़ा सा और स्केल, उसके बाद वर्टेक्स में गया मैं, वर्टेक्स पकड़ी, कंट्रोल राइट क्लिक टू फेस फेस डिलीट कर दिए नीचे के, और यहाँ से सिमेट्री ऑफ कर देना, ये ऑन है। अगर ऑन होती है ना, ऑफ गलती से ऑन है तो ना ये ब्लू दिखाएगा एजेस, जैसे इधर की सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इधर की भी कर रहा है, और तुम्हें पता ही नहीं पड़ रहा, तुम अंदर इतना घुस के काम कर रहे हो तो उधर का फेस ही नहीं दिख रहा। तो जब तुम सेलेक्ट करने जाओगे ना, ये तो ब्लू दिखाएगा हर चीज पे। अगर एज पे जा रहा हूँ, अब मेरी उधर की एज दिख ही नहीं रही, मैं इस पे ही काम कर रहा हूँ, तो ब्लू दिखाएगा, तो अपने आप पता पड़ जाएगा अच्छा सिमेट्री ऑन है। नहीं तो यहाँ विपोर्ट पे भी लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट में ऑन है या फिर किस चीज में ऑन है, वर्ल्ड में ऑन है, तो यहाँ पे जाके सीधा ऑफ कर लो इसे, डबल क्लिक एक्सट्रूड अंदर की तरफ, थोड़ा नीचे ले आओ, और अंदर की तरफ थोड़ा सा स्केल, और फिर से शिफ्ट एक्सट्रूड। अब मैं एक्सट्रूड जो कर रहा हूँ ना, ये कर रहा है मेरे नॉर्मल के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ से खींचूंगा तो ऐसे लाएगा, तो मैं क्या करता हूँ W दबा देता हूँ यहाँ पे, तो एक्सट्रूड तो हो गया, वो एज वहीं पे है। अब मैं W करूंगा तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ले आएगा मेरे को, ऐसे स्केल कर सकता हूँ। R दबाऊंगा तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग स्केल कर रहा है अभी ये।